देखिए यहाँ पर कर्नाटक राज्य में बड़ी बड़ी अक्षरमाला दिखाई देती है। और हम इससे पहले अभी हमने आपको आंध्र प्रदेश में के भी शिलालेख दिखाए थे, येरागुड्डी और राजुला मंदगिरी यहाँ के, जहाँ पर अक्षर जो थे वो बहुत ही छोटे छोटे थे। सुब्बबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले के मोक्कलमारू तहसील के सिद्धपुरा नाम के गांव में स्थित सम्राट अशोक इनका लघु शिलालेख देखने वाले हैं। सिद्धपुरा लेक के अलावा यहाँ ब्रह्मगिरी और जटिंगा रामेश्वर, यहाँ पर भी सम्राट अशोक इनके लघु शिलालेख मौजूद है। सिद्धपुरा को इम्मी तिम्मन गुंडू नाम से भी वर्णित किया जाता है। यह 22 पंक्तियों का लेख सम्राट अशोक कालीन लिपि में है और आखिरी में इक्या तबियचा पदा यह शब्द खरोष्टी में लिखे गए हैं। इन लेखों में लेख लिखने वाले लिपिकार और सुवर्णगिरी के सम्राट अशोक इनके अधिकारियों का वर्णन किया गया है। कर्नाटक राज्य में पूरे देश में सबसे अधिक संख्या में लघु शिलालेख मिले हैं, जिनमें लघु शिलालेख 1, 2 और मिश्रित शिलालेख शामिल है। यह स्थल हम्पी से 90 किलोमीटर की दूरी पर और बल्लारी शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर वेदवती नदी के तट पर स्थित है। हम आए हुए हैं कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले के मोक्कलमारू मंडल के सिद्धपुरा इस गांव में से, और इस गांव में से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं जहां पर सम्राट अशोक का शिलालेख है। देखिए यहाँ पर पिछले हिस्से में यहाँ पर एक पहाड़ी है, देख सकते हो आप, अभी हमने दिखाई। यहाँ से हमें पीछे जाना पड़ेगा और ये जो स्थली है यह पुरातत्व विभाग द्वारा जो है संरक्षित स्थली है, और यहाँ पर सम्राट अशोक इनके शिलालेखों को संरक्षण दिया गया। यहाँ पर के शिलालेखों तक पहुँचना थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी झाड़ी है और झाड़ी उस साइड खेती है, उसके बीच बीच में से हम लोग गुजर रहे हैं। तो फिर हम लोग खेती में से भी जा सकते थे, और वहाँ पर थोड़ा कांटे वाटे डाले हुए हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं हम जिस स्थली पर ये लेक है, और यहाँ पर इस स्थली को जो है पुरातत्व विभाग द्वारा जो है पूरी तरीके से संरक्षित किया गया है। आखिरकार हमने यहाँ पर के शिलालेख का रास्ता जो है वो खोज लिया है। देखिए पूरी झाड़ी और साथ ही साथ यहाँ पर जो लेक है ऐसे छुपा हुआ दिखाई देता है अंदर, इसके कारण यहाँ पर खोजने के लिए हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। देखिए यहाँ पर से सीढ़ियाँ बनाई गई है ऊपर जाने हेतु, और ये आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। अभी बारिश हो चुकी है, और ये जो पेड़ है मतलब यहाँ पर ज़्यादातर कांटे के पेड़ हैं, और आप सभी से अनुरोध रहेगा इस क्षेत्र में आते समय आप अच्छे जूते डालें, और ज़्यादातर जो झाड़ी वाला इलाका है उसमें से ना आया करें, क्योंकि बड़े बड़े जिसे बाबुल कांटा कहा जाता है वे कांटे यहाँ पर हैं। देखिए हम आए हुए यहाँ पर सम्राट अशोक इनके लघु शिलालेख के पास। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से इस स्थली को जो है संरक्षित किया गया है। यहाँ पर गेट लगाया गया है, यहाँ पर दीवारों से पूरा इससे पैक कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर इस लेक को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुँचे। तो शिला देखिए कैसी है, और इस शिला के नीचे
यहाँ पर लेक होना देखिए बहुत ही आश्चर्यकारक है, क्योंकि पत्थर देखिए ऐसे सटा हुआ है और उसके नीचे लेक है। देखिए यहाँ पर कर्नाटक राज्य में बड़ी बड़ी अक्षरमाला दिखाई देती है। और हम इससे पहले अभी हमने आपको आंध्र प्रदेश में के भी शिलालेख दिखाए थे, येरागुड्डी और राजुला मंदगिरी यहाँ के, जहाँ पर अक्षर जो थे वो बहुत ही छोटे छोटे थे। यह जो शिलालेख है लुइस राइस नाम के जो शोधकर्ता थे उन्होंने सन 1892 में खोजा था। और ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख की जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है, जिसे धम्म लिपि भी कहा जाता है। और इस लेख में मतलब इस लेख की खासियत ऐसी है, इससे पहले हमने सम्राट अशोक के लघु शिलालेख देखे हैं, लेकिन इस प्रकार का लघु शिलालेख हमने नहीं देखा, क्योंकि यह लघु शिलालेख मिश्रित शिलालेख है। इसके अंदर इसके जो शुरुआती 2 लाइन है वह ऐड की गई है, और आगे हम ब्रह्मगिरी यहाँ पर के जो लेख देखेंगे उसमें भी 2 जो लाइन है वो ऐड की गई है, ऊपर की और नीचे के भी। देखिए यहाँ पर एक खास उल्लेख आता है, हमने इससे पहले आपको जो जानकारी दी है इसमें आमतौर पर पहले लघु शिलालेख में सम्राट अशोक जो है मतलब जो लाइन होती है वो देवान पिय पियदस्सी से शुरुआत होती है। फिर आगे सम्राट अशोक कहते हैं कि मैं 2.5 वर्ष से बुद्ध धम्म का अनुयायी हूँ और पिछले 1 वर्ष से संघ के सानिध्य में हूँ, और संघ के सानिध्य में आने से उनका उत्साह बढ़ गया है। पहले सम्राट अशोक जो कार्य नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर बुद्ध धम्म के सानिध्य में आने के पश्चात, फिर तो संघ के सानिध्य में आने के पश्चात उनका उत्साह जो है वो बढ़ गया है और वे अधिक से अधिक कार्य कर रहे हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखें इस जो लेख है, इस लेख का जो पहला वर्ड है यहाँ पर देखें, ये सु व न की री ते, यानी सुवर्णगिरी के, ऐसा जो लेख है यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो लिखा हुआ है। और आगे देखिए अयपुतस, यानी आर्यपुत्र, राजाओं के पुत्र, ऐसा जो लेख है यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए महामंता, महामाता, यानी यहाँ पर देखिए महामात्रा, ऐसा जो लेख है वो लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए च और ये देखिए व च ने न, इस प्रकार का जो लेख है वो लिखा है, वचनीय शब्द है। इसके आगे देखिए यहाँ पर ईसिलस, ये शब्द था, ईसिलस का हमें ई दिखाई दे रहा है, ई, और ये ल देखिए ल दिखाई दे रहा है, और ये स ईसिलस ऐसा, और आगे म ये है, आगे हम जाएंगे, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखा दो 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पर महा आगे भी हमें म दिखाई दे रहा है, ये महामाता, ऐसा जो लेख है वो लिखा हुआ हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर पूछा गया है ये जो सुवर्णगिरी के आर्यपुत्र है और जो महामात्रा है, इनके माध्यम से यहाँ पर सी यानी इसीलसी यहाँ के महामंत्राओं को यहाँ पर आरोग्य के बारे में, मतलब उनके सेहत के बारे में जो हाल जो है उनका पूछा गया है इस लेख में। और फिर इसके आगे से यहाँ पर से जो सम्राट अशोक का मुख्य जो पहला लघु शिलालेख है वो स्टार्ट होता है। और वो जो है जिस प्रकार से मैंने जानकारी दी आपको, सम्राट अशोक जो है वो बुद्ध धम्म के और बुद्ध के अनुयायी होने के बाद संघ के सानिध्य में आने के बाद वो अधिक से अधिक पराक्रम कर रहे हैं। और पहले यहाँ पर जम्बूद्वीप में जो देव थे वो सामान्य लोगों से मिलाप नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर सम्राट अशोक के इस पराक्रम के कारण अभी देव जो है वो सामान्य लोगों से मिलाप करते हैं, ऐसी जो जानकारी है वहाँ पर दी गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से और कुछ हम वर्ड जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर भी पूरे साफ तौर पर ये पढ़ा जा सकता है। देखिए ये पा स क, मतलब यहाँ वहाँ पर ऊ है, वो देखिए लास्ट में इसकी लाइन वहाँ पर ऊ है, उपासक, मतलब यहाँ पर सम्राट अशोक, जैसे मैंने बात कही, सम्राट अशोक उपासक होने की बात करते हैं, मतलब पिछले 2.5 वर्षों से अड़ाती यानी करके और एक वर्ड है जो यहाँ पर वो मिटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो आप लेख देख पा रहे हो, इसको हम इसका जो ये है मतलब ट्रांसलेशन आपको हमने कई बार जो है वो बताया है।
और यहाँ पर सम्राट अशोक कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो सम्राट अशोक ने उत्साह बढ़ाया है और उनका जो उत्साह बढ़ते जा रहा है वे सामान्य लोगों के साथ भी वैसा हो सकता है, और वे सामान्य लोग चाहे तो मतलब यहाँ पर वे मुक्ति पा सकते हैं, दुख से मुक्त हो सकते हैं और उनका भी उत्साह बढ़ सकता है, वे अधिक से अधिक प्रगति कर सकते हैं या फिर उनकी प्रगति बढ़ती ही जाती है। ऐसे सम्राट अशोक जो है यहाँ पर इस लेख में जो है वे कह रहे हैं। और ये जो लेख है, ये लेख लिखवाने का कारण भी बता रहे हैं। राज्य में जहाँ कहीं शिला स्तंभ हो उस स्तंभ पर यह जो लेख है वो लिखवाने चाहिए। इस अनुशासन के अनुसार जहाँ तक लोगों को अधिकार हो वहाँ तक आप लोग सर्वत्र अधिकारियों को भेजकर इस बात का प्रचार करें। यह अनुशासन उस समय लिखवाया गया है, यानी जब सम्राट अशोक इनकी यात्रा का 256वां पड़ाव था उस समय पर यह जो लेख है वे लिखवाए गए हैं। देखिए इसके ऊपर नहीं जा सकते वहाँ पर, क्योंकि आगे जाएंगे तो आगे पैर जो है इसके ऊपर पड़ सकते हैं। इसके कारण हम आपको जो है ये लेख यहीं से दिखा रहे हैं, जो कि पूर्णतः यहाँ पर पढ़े जा सकते हैं। और कुछ पुतलियाँ निकल चुकी है पहले, देखें यहाँ पर उतना मतलब अभी इसको सामने आकर महज 130 साल हो चुके हैं। अब इससे पहले लोगों से अनजान थे ये जो लेख है यहाँ के। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पूरा लेख है वो हमें दिखाई देता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है यहाँ पर का। और सम्राट अशोक के हमने कर्नाटक में ऐसे कई सारे जो लेख है वो देखे हैं, मतलब लगभग 9 से अधिक जो लेख है यहाँ पर सम्राट अशोक के पूरे कर्नाटक में पाए गए। और इस चैनल के माध्यम से हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लेख है आपको दिखा सके और इनकी जो जानकारी है आप तक पहुँचा सके। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ, इसी प्रकार से आपके इसी प्रकार के ढेर सारे प्यार के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।